रेशम का कीड़ा, जिसे सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है, यह एक ऐसा कीड़ा है जो कि सिल्क का प्रोडक्शन करता है, यानी कि रेशम का उत्पादन। यह अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान रेशम के कोकून बनाता है, जिससे हमें कीमती रेशम मिलता है। और इसे बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वह है चीन। जी हाँ, चाइना, जो कि 1 बिलियन टन हर साल सिल्क बनाता है और दुनिया के सारे बनने वाले सिल्क में 70% का अपना हिस्सा देकर इस दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे बनता है वह सिल्क और कैसे बन जाता है वह दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह इस सिल्क को बनाने में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। चाइनीज किसान हर साल करोड़ों रेशम के कीड़ों की पैदावार करते हैं, जिससे कि उनके द्वारा वह सिल्क बन सके, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती उत्पाद है और जिसकी बेशुमार जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी में और उद्योग जगत में। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सेरिकल्चर का पूरा प्रोसेस, यानी कि कैसे चाइना रेशम के कीड़ों को पालता है और उससे बनता है सिल्क। और इसी में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पुराने पारंपरिक तरीकों से आज भी सिल्क बनाया जाता है और अब जो नई टेक्नोलॉजी के आने पर सिल्क का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को जब आप देखेंगे तो हो सकता है कि कैटरपिलर आपको बहुत ज्यादा डरा दे, लेकिन वह खजाने से भरे हुए हैं। अंडों की क्वालिटी और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कैटरपिलर को बहुत ही ध्यान से चुना जाता है और फिर कैटरपिलर के अंडों को बड़े बैचेस के अंदर रखा जाता है, जिन्हें किसान इकट्ठा करके एक विशेष ऊष्मायन वातावरण में, यानी कि इंक्यूबेशन के एनवायरनमेंट में रखते हैं। यानी कि 25 डिग्री के आसपास के तापमान वाली ऐसी हवा में रखा जाता है जिसमें 75% तक का वाटर वेपर, यानी कि भाप मौजूद हो, और साथ ही में 16 घंटे की लाइट और 8 घंटे के अंधेरे में उसे रखा जाता है। छोटे युवा कैटरपिलर, जिन्हें कि लार्वा भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें खाने के लिए ताजी शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं। शहतूत की पत्तियों को काट दिया जाता है और यही लार्वा तेजी से बढ़ सके, इसके लिए उसे ढंग से भोजन मिल पाए, यानी कि पर्याप्त पोषण मिल पाए, उसे लगातार छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं। उनके प्रजनन क्षेत्र को, यानी कि उनके ब्रीडिंग एरिया को कीटाणु रहित रखने के लिए किसान चूने के पाउडर का छिड़काव करते हैं। इससे उनका पीएच स्तर भी उचित रूप से बना रहता है। रेशम के कीड़ों को स्वस्थ रूप से विकसित करने और ऊंची क्वालिटी वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों को लगातार और नियमित रूप से खिलाने की जरूरत होती है। रेशम के कीड़ों को खिलाने की प्रक्रिया आमतौर पर मुख्य रूप से मैनुअल ही है, यानी इसमें किसी मशीन का सहारा नहीं लिया जाता। पर यहाँ पर चाइना के किसानों की रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी, ने इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान करी है। और साथ ही में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से चीन को और भी तेजी से सफलता मिल रही है सिल्क इंडस्ट्री में अपने वर्चस्व को बनाए रखने में। ना सिर्फ ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, बल्कि सिल्क की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने में आसानी भी मिल रही है। साथ ही में प्रोडक्शन की क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। किसान चौकोर लकड़ी के फ्रेम का उपयोग करते हैं रेशम के कीड़ों को लटकाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर जगह देने के लिए। कीड़ों को चौकोर लकड़ी के तख्तों से चिपका दिया जाता है ताकि उनकी लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र में एक जरूरी चरण शुरू हो सके, जो कि कोकून बनाने की एक प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े कताई की प्रक्रिया, यानी कि स्पिनिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं और सुंदर रेशम को पूरा बनाते हैं। हर फार्म हर सीजन में लाखों कोकून का उत्पादन कर सकता है। रेशम के कोकून को उद्योग में उपयोग करने से पहले उन्हें स्पेशल सपोर्ट इक्विपमेंट, यानी कि सहायक उपकरणों द्वारा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे कि बेकार क्वालिटी वाले कोकून को उसमें से हटा दिया जाता है और फिर उसमें से सिर्फ सबसे सर्वोत्तम, यानी कि बेस्ट क्वालिटी वाले कोकून को ही रखा जाता है हाई क्वालिटी सिल्क में प्रोसेस करने के लिए। और इस काम को मशीन की मदद से न करके बल्कि आज भी मैन्युअली ही किया जाता है। चीन की सिल्क कंपनी अच्छी कीमतों में किसान से बड़ी मात्रा में कोकून खरीदती है, जिससे कि किसानों को भी बहुत लाभ होता है। कोकून को स्क्रीनिंग क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स लगातार काम करती हैं
और घटिया कोकून को छांट कर उसमें से हटा दिया जाता है। कोकून को फिर एक बॉइलिंग लाइन यानी कि उबलते हुए पानी की लाइन में डाला जाता है और इसकी वजह से न ही केवल रेशम के रेशों को आसानी से अलग करने में मदद मिलती है, बल्कि बैक्टीरिया को भी और दूसरी इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों को भी दूर किया जाता है, जिससे कि फाइनली हाई क्वालिटी का सिल्क निकल करके आ सके। अपने कुशल हाथों और वर्षों के अनुभव वाले मशीनरी किसान हाथ से रेशम की रेलिंग का काम सावधानी से करते हैं। हर एक कोकून को व्हीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है और कोकून से रेशम का धागा निकाला जाता है और उसे निरंतर धागे के अंदर लपेटा जाता है। आमतौर पर एक सिंगल सिल्क की थ्रेड यानी कि धागे की लंबाई और उसकी मजबूती को बनाने में बहुत सारे कोकून लगते हैं और फिर रीलिंग मशीन क्षमता को बढ़ाती है और फिर इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि वे रेशम के धागे बिल्कुल एक जैसे पिरोए हुए या यूं कह सकते हैं कि एक रूपता यूनिफॉर्मिटी में हो। रेशम के धागों को चिकनी और सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंट रेशम के कपड़े में तैयार किया जाता है, जिसमें कि कपड़ों को कढ़ाई और कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में रेशम की रजाई का प्रोडक्शन एक विशेष महत्व रखता है। चीन का रेशम उत्पादन न केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि वह उनकी संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेशम कीट पालन का कार्य चीन में हजारों साल से चला आ रहा है और यह प्राचीन कला आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रेशम उत्पादन की इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। किसानों और कारीगरों की कड़ी मेहनत और उनकी कला का ही परिणाम है कि हमें इतना हाई क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म की परवरिश में बहुत ध्यान और विज्ञान की आवश्यकता होती है। चीन में विशेष फार्मों में सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। यहाँ उनकी देखभाल अत्याधुनिक टेक्निक से की जाती है। चीन का रेशम आज दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। फैशन, चिकित्सा और टेक्सटाइल उद्योगों में इसकी बहुत भारी मांग है। चीन के रेशम की क्वालिटी और इसकी विविधता इसे दुनिया के बाजार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। रेशम उद्योग ने चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाखों लोग इस उद्योग में रोजगार पा रहे हैं और इसमें चीन को अरबों डॉलर्स का राजस्व प्राप्त हो रहा है। छोटे सिल्क वर्म से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक यह कहानी है चीन की सिल्क क्रांति की, एक प्राचीन कला जो आधुनिक विज्ञान और व्यापार की शक्ति से आज भी जीवित है और तरक्की कर रही है। रेशम का उपयोग केवल परिधानों तक ही सीमित नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग सर्जिकल टांके और बायो मटेरियल्स के रूप में हो रहा है। इसके अलावा यह टेक्सटाइल उद्योग में उच्च क्वालिटी वाले कपड़े और बिस्तर की चादरें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। रेशम की इस विविधता ने इसे बहुत तरह के बाजारों में एक स्पेशल जगह दिलाई है। चीन के रेशम उद्योग की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है रिसर्च। वैज्ञानिक नई प्रजातियों के सिल्क वर्म विकसित कर रहे हैं जो अधिक मजबूत और उच्च क्वालिटी वाले रेशम का प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।